हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने पहले ही 2 लेक्चर पढ़ लिया है। उस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने उस लेक्चर में टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। हमने फिर क्या पढ़ा था? दूसरे लेक्चर में एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। बच्चों, मेरी आपको गुजारिश है, आप जो दोनों लेक्चर हैं उसको रिवाइज करते रहो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर से वही वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और तब भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या बच्चों? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बच्चों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, बच्चा पढ़ तो लेता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है, लेकिन जब एग्जाम में उससे सवाल पूछता है वो सवाल गलत कर देता है। क्या कर बच्चों? सवाल को गलत कर देता है। आज मैं आपको एक वादा करता हूं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। जिंदगी में कभी भी नहीं बोलोगे। एग्जामिनर को कितना ही टफ हो, वो कभी भी इस टॉपिक से तुम्हारा सवाल गलत नहीं करवा सकता। सबसे पहले एक कहानी सुनो। क्या सुनो बच्चों? एक कहानी। बच्चों, जब आप पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे, क्या तो आप हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे या अपने घर में? अगर हॉस्पिटल में हुए होंगे तो कोई डॉक्टर होगा या नर्स होगी। अगर आप अपने घर में पैदा हुए हैं तो कोई दाई होंगी। तो बच्चों, जब आप पैदा हो गए तो आपके मम्मी पापा या आपके घर में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पूछा होगा उस डॉक्टर के दाई से कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारे घर। बच्चों, डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारे घर? लड़का हुआ है या लड़की? क्या हुआ है हमारे घर? लड़का हुआ है या लड़की? जो डॉक्टर साहब हैं या दाई हैं, वो आपके अंदर ऐसा क्या देखेंगी जो आपके माता पिता को, जो आपके पेरेंट्स को बताएंगे आपके घर में लड़का हुआ है या लड़की। वो जिस चीज को देखकर बच्चों, वो जिस चीज को देखकर आपके माता पिता को बताएंगे, उसी चीज को, उसी ऑर्गन को हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। महसूस हुआ? एक बार और बताऊं, जब आप पैदा हुए आपके मम्मी पापा ने डॉक्टर से पूछा हमारे घर में लड़का हुआ है लड़की, तो डॉक्टर ने आपकी बॉडी के अंदर जिस ऑर्गन को देखकर, जिस चीज को देखकर आपके मम्मी पापा को बताया कि आपके घर में लड़का हुआ है या लड़की, उसी चीज को हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। बच्चों, अगर आप एक लड़का थे तो जब आप बच्चा पैदा हुए थे, मान लो ये तुम हो, अगर एक लड़का हो तो मान लो ये तुम हो। क्या हो बच्चों? ये आप हो, ये आपका चेहरा, ये आपकी बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर डॉक्टर साहब ने क्या देखा? इस स्क्रोटम। क्या देखा बच्चों? इस स्क्रोटम। और बच्चों क्या देखा? एक और स्ट्रक्चर देखा, जिसको हम इंग्लिश में पेनिस और हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। इस चीज को डॉक्टर साहब ने देखा और बताया आपके घर में लड़का हुआ है। इसी चीज को हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। अगर हम मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात कर रहे हैं, मेल में तो हमने क्या क्या देखा? स्क्रोटम। क्या देखा बच्चों? स्क्रोटम। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं माफी चाहता हूँ, बट मैं राइटिंग बदल नहीं सकता। पेनिस। डॉक्टर ने क्या क्या देखा? स्क्रोटम और पेनिस। स्क्रोटम तो पहले ही मैं तुमको काम बता दिया था ना। स्क्रोटम टेस्टिस को बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम देता है ताकि टेस्टिस स्पर्म बना सके। अब थोड़ी पढ़ाऊंगा दोबारा में ये, अगर पढ़ना है पहले वाले लेक्चर में जाके देख लो। आज हम पढ़ेंगे पेनिस के बारे में। किसके बारे में? पेनिस। नहीं तो ये फील हुआ कि नहीं यार? एक्सटर्नल जेनिटलिया फील हुआ कि नहीं? जिस तरह मेल में होता है इस तरह फीमेल में भी होता है। मैं तुम्हारा एक सवाल गलत करवाऊं? टंकी की चोट पे कहता हूं, तुम पक्का गलत करोगे। क्या कहता हूं? पक्का सवाल को गलत करोगे। देखो, मैं तुम्हें सवाल पूछता हूँ, ओके, तो तुम नोट कर लेना। ठीक है, देखो सवाल क्या है। सवाल क्या है? फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? स्ट्रक्चर। उसका नाम है मेमरी, मेमरी ग्लैंड। क्या नाम है बच्चों? मेमरी ग्लैंड। इसको हम हिंदी में कहते हैं
स्तन, स्तन कहते हैं। तो बच्चों ये बताओ जो मेमोरी ग्लैंड है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है या नहीं, है या नहीं? कमेंट कर दो। कर दिया कमेंट? बताओ जवाब। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, अगर तुम्हारा जवाब यस है, क्या बच्चों? यस है, क्या हो सकता है क्या बच्चों? अगर आपका जवाब यस है, क्या हो सकता है नो हो कि हाँ मेमोरी ग्लैंड एक्सटर्नल, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। क्या हो सकता है? हाँ नहीं, मेमोरी ग्लैंड एक्सटर्नल, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं है। तो बच्चों जिसका जवाब यस है, जिसका जवाब यस है उसने गलत बताया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो स्तन होता है या मेमोरी ग्लैंड होती है उसको आप देख के कहाँ बता पाते हो ये लड़का है लड़की? दोनों में तो सेम होता है ना। तो कभी भी एग्जामिनर पूछे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, कभी वो पूछे तो सावधान रहना कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे की नहीं होता है। बच्चों हम पढ़ रहे थे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, हमने क्या देखा? इसके अंदर स्क्रोटम होता है और पेनिस, और स्क्रोटम मैंने आपको पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था। बच्चों पेनिस पढ़ने से पहले हमको दो शब्द समझने, कितना? दो शब्द, कितना बच्चों? दो शब्द, इजाकुलेशन और इंसिमिनेशन। क्या बच्चों? इजाकुलेशन इंसिमिनेशन, इजाकुलेशन इंसिमिनेशन, इजाकुलेशन इंसिमिनेशन। इजाकुलेशन क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान से देखना, ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं 8-8 साल से नीट की तैयारी करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है दोनों में फर्क क्या है। सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम आज सीख गए ना तो आप उनसे आगे हो जाओगे। एजाकुलेशन इंसेमिनेशन, एजाकुलेशन इंसेमिनेशन, दोनों में फर्क क्या होता है बच्चों? एजाकुलेशन क्या कहता है? एजाकुलेशन क्या कहता है? देखो एजाकुलेशन में क्या होता है, दोनों में एक ही चीज है, सीमेन। बच्चों इसमें भी इसको तुम ध्यान दोगे, ये भी क्या है? सीमेन। क्या बच्चों? सीमेन। अच्छा सीमेन क्या होता है? सीमेन क्या होता है? सीमेन क्या होता है? सीमेन के अंदर स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल दोनों पाए जाते, सेमाइनल प्लाज्मा पाए जाते हैं। बच्चों एजाकुलेशन में भी सीमेन बाहर आता है, इंसिमिनेशन में भी सीमेन बाहर आता है। इंसिमिनेशन में भी सीमेन की बात होती है और एजाकुलेशन में भी सीमेन की बात होती है। दोनों के अंदर सीमेन की ही बात होती है, स्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं सीमेन की बात कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो जो सीमेन होता है, ध्यान रखना, सीमेन, एजाकुलेशन का मतलब क्या होता है? जब पेनिस से, जब पेनिस से या लिंग से सीमेन बाहर निकलता है। क्या कहता है बच्चों? जब सीमेन, सीमेन कहां से? सीमेन पेनिस से, पेनिस से बाहर जाता है, बाहर निकलता है। जब पेनिस से सीमेन बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं एजाकुलेशन। और इंसिमिनेशन क्या होता है? जब हम इसी सीमन को, जब हम इसी सीमन को, जब हम इसी सीमन को फीमेल की, फीमेल की, फीमेल की, फीमेल की बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर डालते हैं। क्या बच्चों? फीमेल की बॉडी के अंदर डालते हैं तो हम इसको इंसिमिनेशन कहते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बताया? एजाकुलेशन में भी हम सीमेन की बात करते हैं और इंसेमिनेशन में भी सीमेन की ही बात करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? एजाकुलेशन का मतलब बस ये होता है कि पेनिस से सीमेन का बाहर निकलना, और इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अब यहाँ ध्यान दो ना, इन देखो, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। किसके अंदर? फीमेल की बॉडी के अंदर। जब तुम सीमेन डालोगे उसको बोलोगे इंसीमिनेशन। देखो नाम में ही छिपा है मतलब, इन मतलब अंदर, सीमेन मतलब सीमेन। जब सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर डालोगे तो इंसेमिनेशन। जब पेनिस से सीमेन को बाहर निकालोगे तो सिर्फ बाहर निकलने की बात होती है, जो कहीं जाए उससे क्या मतलब तुम्हें? एजाकुलेशन में सीमेन पेनिस से बाहर निकलता है, इंसेमिनेशन में फीमेल की बॉडी के अंदर तुमने क्या डाला? सीमेन। अगर बच्चों इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेनिस के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पेनिस के बारे में। बच्चों
एक और शब्द ध्यान से सुनो, क्योंकि उससे पहले तुमको समझ में नहीं आएगा। यार कभी वो हुआ है तुम्हारे साथ, क्या नाम है, ठंड, जब बहुत ठंड लगती है, जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो हमारे ना जो रोआ होता है, क्या होता है बच्चों, रोआ बाल खड़ा हो जाता है, पता है बच्चों, क्या रोआ एकदम भरभरा के कहते हैं, क्या होता है बच्चों, जो हमारा बाल होता है ना, वो एकदम भरभरा जाता है, खड़ा हो जाता है, उसको हम अंग्रेजी में एक शब्द देते हैं, पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक पाइलो इरेक्शन। भागना मत यार, सब समझ में आएगा, रुको थोड़ा सा। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन में क्या होता है, जो हमारा स्किन का हेयर है, जो बाल है, वो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। समझ में आ रही है बात, इसको मतलब पाइलो इरेक्शन। तो तुमको यहाँ पे क्या याद रखना है, मैं तुमको ये पाइलो इरेक्शन तुम्हारे सिलेबस में कहीं नहीं, 11 में है, मैं तुमको बस ये वाला शब्द समझाने के लिए मैंने पाइलो इरेक्शन समझा। इरेक्शन मतलब क्या होता है, इरेक्शन मतलब होता है बच्चों, हार्ड होना, हार्ड होना, और क्या बच्चों, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं टाइट हो जाना, स्किन जो हुआ टाइट हो गया। ओके बच्चों, अब हम यहाँ ध्यान देते हैं, इस ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ना आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है, ना आपकी कोचिंग में, क्योंकि यार इसको पढ़ाने में ना बहुत मतलब शर्म आती है, और आनी भी चाहिए यार, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ इतना वेस्टर्न कल्चर वाला माहौल नहीं है, तो बहुत ज्यादा शर्म आती है। अगर तुम्हारे सर इसको स्कूल में पढ़ाए होंगे ना, तो उनको ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, उनको आता है, बस सामने रहते हो तो बता नहीं पाती है। और मेरा फायदा ये है कि यार मेरे सामने कोई बैठा है, कैमरा लगा हुआ है, तो मैं बेशर्मी से तुमको समझा सकता हूँ। और यहाँ शर्म का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि बायोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको डॉक्टर बनना है। और जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपकी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन का के बारे में पता होना चाहिए, वरना अगर किसी मरीज के अंदर इसके अंदर कहीं प्रॉब्लम हुई तो वो तो बेचारा मर जाएगा, उसका इलाज कौन करेगा। इसलिए शर्माने की बात नहीं है, ये तुमको डॉक्टर बनाने के लिए ये तुम्हारी पहली मंजिल है, पहला स्टेज है, इसलिए जरा भी शर्म मत करो, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से रखो बच्चों। इस टॉपिक के अंदर मैं तुमको क्या क्या समझाऊंगा, एम्स में एम्स एक बहुत बड़ा, पहले जैसे नीट एग्जाम्स होता है, ऐसे पहले एम्स एग्जाम होता था। एम्स एग्जाम में एक बार सवाल आया, वो क्या ऐसी चीज है, वो क्या ऐसी चीज है जिसके जिसके ब्लॉक होने से, जिसके काम न करने की वजह से जो पेनिस है उसका इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्शन मतलब समझ में आया, पीछे बताया था बाल वाला, समझ में आया इरेक्शन ना। तो वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा। ओके बच्चों, और हम ये भी देखेंगे, जो मुस्लिम होते हैं, उनके बच्चों को बचपन में उनके पेनिस में वो कौन सी स्किन है जिसको बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों, वो क्या है जिसको हम मुस्लिम बाहर निकाल देते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम पेनिस का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, पेनिस का स्ट्रक्चर। बच्चों अगर आप इस पेनिस के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको एक यहाँ पे चीज देखने को मिल रही है और एक यहाँ पे देखने को चीज मिल रही है। इस वाले पे फोकस करो आप, ये वाली चीज देखो, ये वाली, ये बच्चों मसल्स होती है। क्या होता है बच्चों, मसल्स होती है, इसको हम बोलते हैं कार्पस। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पस, कार्पस कैवर्नोजा। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पस कैवर्नोजा। और जो बच्चों आपको ये येलो वाला दिख रहा है, येलो वाला दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्पस, कार्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पस स्पॉन्जियोसम। एनसीईआरटी के अंदर इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे बस एक शब्द लिखा है, पेनिस के अंदर हमको कुछ इरेक्टाइल टिश्यू मिलते हैं, उसका नाम नहीं दिया है। लेकिन कई एग्जाम्स में ये नाम पूछा गया है, इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया। तो आपको इस पेनिस के अंदर अभी तक आपने क्या क्या देखा, आपको एक चीज देखने को मिली, उसका नाम था कार्पस कैवर्नोजा, कार्पस कैवर्नोजा। और आपको जो दूसरी चीज देखने को मिली, आपको कार्पस स्पंजियोसम देखने को मिला। कार्पस स्पॉन्जियोसम के थ्रू ही, कार्पस स्पंजियोसम के थ्रू ही जो यूरेथ्रा होता है वो इसी के द्वारा बाहर आता है। इसी के द्वारा क्या आता है बच्चों, बाहर आता है। ये जो देखो मैंने इस चीज को ध्यान से देखो, मैंने ये वाली जो चीज बनाई है, ये वाली चीज, ये वाली चीज को आप ध्यान से देखो,
ये ब्लू वाली, इस ब्लू वाली चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये यूरेथ्रा है। क्या बच्चों? यूरेथ्रा है, जो इसी कार्पस स्पॉन्जियोसम से, कार्पस स्पॉन्जियोसम से, कार्पस स्पॉन्जियोसम से यूरेथ्रा बाहर आता है। तो बच्चों आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा, कार्पस कैवर्नोसा का काम क्या है और कार्पस स्पॉन्जियोसम का क्या काम है। कार्पस कैवर्नोसा के अंदर बहुत सारी, कार्पस कैवर्नोसा के अंदर हमें बहुत सारी ब्लड की सप्लाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? कार्पस कैवर्नोसा के अंदर, कार्पस कैवर्नोसा के अंदर ब्लड की ब्लड की ब्लड की सप्लाई देखने को मिलती है। जब यहाँ पे ब्लड बहुत तेजी से आता है, जब यहाँ पे ब्लड बहुत तेजी से आता है, तब जो पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों? पेनिस का इरेक्शन हो जाता है। तो एम्स ने पता बच्चों क्या पूछा था, अगर अगर कार्पस कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसम में से अगर मैं किसी एक में से ब्लड की सप्लाई हटा दूं, खून की दौड़ान है उसको बंद कर दूं, तो पेनिस का क्या होगा, पेनिस पे क्या असर पड़ेगा? तो बच्चों उसका जवाब ये था कि जो कार्पस कैवर्नोसा में अगर तुम खून ही नहीं दोगे, ब्लड ही उसमें नहीं जाएगा, तो जो पेनिस का इजेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ओके बच्चों, अगर मैं इस पेनिस को अगर मैं इस पेनिस को इस अगर तुम इस पेनिस को ध्यान से देखोगे, तुम्हें एक और चीज देखने को मिलती है, ये वाली चीज। इसको देखो ध्यान से, जो मैंने बनाया है ये क्या है? एनसीईआरटी लिखती है जो पेनिस का एंड भाग है, सबसे आखिर वाला भाग है, क्या कहते हैं? अग्रभाग। जो पेनिस का सबसे अग्रभाग है, इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लांस पेनिस। और जो ग्लांस पेनिस की कवरिंग है, ये वाला देखो, ये वाली चीज, ग्लांस पेनिस की जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं बच्चों? फोर फोर स्किन। क्या कहते हैं बच्चों? फोर स्किन। क्या कहते हैं बच्चों? फोर स्किन। मैंने क्या बताया? पेनिस का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है, उसको हम कहते हैं फोर स्किन। क्या क्या कहते हैं बच्चों? फोर स्किन। तो जो मुस्लिम होते हैं ना बच्चों, जब उनका मेल बेबी छोटा होता है तो तभी वो इस फोर स्किन को ही हटाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में सवाल है कि मुस्लिम कौन से पेनिस के ऑर्गन को रिमूव करते हैं, तो तुम्हारा आपका जवाब क्या होगा बच्चों? फोर स्किन। ओके बच्चों, अगर मैं इस पेनिस को अगर मैं इस पेनिस को कलर बदल लेते हैं, ये वाला लो। अगर मैं इस पेनिस को ऐसे काट दूं और इस काट के यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये ऐसे था पेनिस, मैं इसको काट के आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ओके बच्चों, किसे दिखा रहा हूँ बच्चों? ऐसे। तो ये आपको क्या देखने को मिल गया बच्चों? ये वाली जो पाइप है, ये रहा ये वाला, तो यहाँ पे हमको बहुत सारी ब्लड की सप्लाई देखने को मिल रही है। तो ये जो बात है बच्चों, यही वाला है, ये कार्पस कैवर्नोसा ही है ये। और ये क्या है बच्चों? कार्पस कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस कैवर्नोसा। और जो येलो वाला आपका दिख रहा है, येलो वाला बच्चों जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियो हुआ दोस्त, कार्पस स्पॉन्जियोसम, कार्पस स्पॉन्जियोसम। और ये जो तुमको दिख रहा है, मैं ये जो तुमको जूम करके दिखाया था, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रा। ठीक है बच्चों, यूरेथ्रा। अब तुम मुझे यूरेथ्रा के बारे में बताओ, यूरेथ्रा के अंदर कौन कौन खुलता है आके? यूरेथ्रा के अंदर कौन कौन खुलता है और इस यूरेथ्रा से क्या क्या बाहर आता है? मैंने लास्ट लेक्चर में सब पढ़ाया था, सब कुछ कमेंट कर देना। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, हमने टेस्टिस पढ़ा था,
एक्सेसरी डक्ट पढ़ा था, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ा था, और एक्सटर्नल जेनिटलिया आज हम पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बताया जब बच्चा पैदा होता है, जिस ऑर्गन को देखकर हम ये बताते हैं ये लड़का मेल है या फीमेल है, उसी ऑर्गन को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके बच्चों, अगर आप मेल की बात कर रहे हो तो जब मेल बेबी जब पैदा होता है तो हमको दो चीजें देखने को मिलती है, एक स्क्रोटम, एक पेनिस। स्क्रोटम तुम पहले ही पढ़ चुके हो, पेनिस आज हमने पढ़ा दिया। तो बच्चों पेनिस के बारे में आप क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि जो पेनिस है, कॉपी उठाओ, लिखो, हम जो बोल रहे हो तुम उसको लिखना। पेनिस, पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, जिसे जिसे कार्पस कैवर्नोजा कहते हैं। पेनिस एक इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है जिसे कार्पस कैवर्नोजा कहते हैं। कार्पस कैवर्नोजा कहते हैं। उसके बाद तुम लिखोगे कार्पस कैवर्नोजा में जब ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, कार्पस कैवर्नोजा में जब ब्लड की सप्लाई बहुत तेजी से आती है तो जो पेनिस होता है वो इरेक्शन कर जाता है। पेनिस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इरेक्ट हो जाता है। ओके बच्चों, उसके बाद आप क्या लिखोगे? कार्पस स्पोंजियोसम, कार्पस स्पोंजियोसम के अंदर से ही यूरेथ्रा बाहर आता है। कार्पस स्पोंजियोसम के से ही यूरेथ्रा बाहर आता है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में तो आप लिखोगे जो पेनिस का जो सबसे अग्रभाग होता है, जो सबसे अग्रभाग होता है उसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। पेनिस के अग्रभाग को ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस पेनिस के, अगला पॉइंट लिखना, ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। ग्लांस पेनिस के अंदर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको फोर स्किन कहते हैं। ग्लांस पेनिस के अंदर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको फोर स्किन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, मुस्लिम में इसी फोर स्किन को रिमूव किया जाता है। मुस्लिम में इसी फोर स्किन को रिमूव किया जाता है। रिमूव मतलब हटाना। ओके बच्चों, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये छत पे लिखना, कॉपी के छत पे लिखना कि एजाकुलेशन का मतलब क्या होता है। मैं बोल रहा हूं, कॉपी की छत पे हेडिंग डालो एजाकुलेशन, फिर वहां पे लिखो पेनिस से सीमेन का बाहर निकलना एजाकुलेशन कहलाता है। रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस इज कॉल्ड एजाकुलेशन। ओके बच्चों, उसके बाद अगली हेडिंग डाला इंसेमिनेशन। क्या बन लिखना बच्चों? इंसेमिनेशन। इसको दो टुकड़े में बांटना, इन मतलब अंदर दिखा देना, सीमेन मतलब सीमेन। तो इंसेमिनेशन में आप लिखो जब सीमेन को, जब सीमेन को फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर डाला जाता है तो उसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। बच्चों आज का लेक्चर बहुत छोटा था, लेकिन मैं चाहता तो 5 मिनट में पढ़ा के आपको टाटा याद कर देता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मैंने पहले लेक्चर में आपसे कहा था मैं आपको सिखाने आया हूँ, हर एक चीज को, हर एक शब्द को महसूस कराने आया हूँ। तो बच्चों अगर आप मुझसे ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, मुझसे ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, तो बस मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ आपका 100% ध्यान हो। अब मैं जो पढ़ा लूं उसको कॉपी पर लिखो, उसके बाद आप उसको रिवाइज करो। ओके बच्चों, तो आज बस इतना ही, और लास्ट में थैंक यू। कल से बच्चों हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू। ओके बच्चों, थोड़ा वो वाला कर देते हैं ना, कूल कूल लगे। अरे यार छोड़ो, नहीं करेंगे। थैंक, समझ गया ना, थैंक यू। ओके बच्चों, तब कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और खुशियां बांटते रहो। थैंक यू सो मच।